शिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं शिवायै सततं नमः नमः। ओम गंगणपते नमः। अंबिकाभ्यां नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्तक्षदानं पुष्पं समर्पयामि स्नानान्तं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते जल का आचमन कर दीजिए। ओम प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि द्रव्य दक्षिणायां कुछ दक्षिणार्पण कर देंगे। ओम रण्यग्रवाहश्यमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पदरेके आशेद सादाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेय। और भागवत भगवान का ध्यान बंदन करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं ओम श्री बालकृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके भागवत भगवान से और बालकृष्ण लाल से प्रार्थना करेंगे। ओम कांति सीता मृसता मुनिगांगी संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहम नमः। पुष्प लेकर के और अपने पितरों का पूर्वजों का स्मरण वंदन करेंगे। ओम धेयं सदा परिभवाग्निमवीष्टदोहं ते चंदनम ओम चंदनम समर्पयामि चंद्रान्ते अक्षदानं पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते पुष्पमालायां समर्पयामि तदुपरान्ते अक्षदानं चावल पुष्प प्रियते सर्वदेवतः। काचमंजल छोड़ दीजिए। ओम प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तराभूषणं जलं समर्पयामि दक्षिणायां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोले पितृ भगवान। आज क्योंकि कलयुग के देवता हैं, एक हमारे गोवर्धन जी महाराज और एक हनुमान जी महाराज। हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरो राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम सागर जय कपीस तियो लोक उजागर। ओ राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। अब यहाँ चूर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम दिए भरत ही गंवाई। ओ सहस बदन तुम रागस गामे
भारत सहित अहिंसा कुबेर दिखपाल जहाँ थे कवि गोविंद कह सके कहाँ थे राजपथ दीना। उन्होंने कहा हे लंकेश, क्योंकि उन्हें पता था भविष्य में क्या होने वाला है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपथ दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना केश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जोजन का मेली मुख माही जल दिलाग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के सुगम लोग तुमरे देते। राम जी के पास इतनी बड़ी एक निशानी दी, क्या दी थी आप सभी जानते हैं जी को। और जब हनुमान जी समुद्र पार करने लगे तो उन्होंने वो मुद्रिका कहां रखी कोई जानता है? क्योंकि उन्होंने कहा हम इन हाथों से अपने दिनचर्या के काम भी करते हैं, हाथ अपवित्र हो सकते हैं, तो उन्होंने राम जी की दी हुई निशानी जो सीता जी को देनी थी वो कहां रखी? शायद आप सब में से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन हनुमान चालीसा आप नित्य प्रति पढ़ते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें कोई अचरज नहीं कि अगर हनुमान जी लांग गए अचरज नहीं, और दुर्गम काज जगत के जैसे सुगम अनुग्रह तुमरे। राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु तारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आगे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। होता से रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा। कटते हनुमान छुड़ावे मन वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा। के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई नामे कोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर देत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जानकी माता। रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम जी को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व दुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत। सब बार पाठ कर कोई छूटे बंदिनाथ कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप रामा। मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप रामा। हृदय बसहु सुरभूप रामा। हृदय बसहु सुरभूप। आइए भाव से राम जी का नाम अपने जीवा पर लाते हुए कहिए राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन, क्योंकि आज राम जी का अवतरण भी होगा यहाँ। बाल व्यास केशव कृष्ण जी के मुखारविंद से आज आप मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय। ओ सिया राम
जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चरियाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राम राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय। सुना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। बोलो। सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। ओ मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। ताली बजा कर ताली। सहारे छूट गए, ओ मेरे सारे सहारे छूट गए। ओ मेरे सारे सहारे छूट गए। मेरे सारे सहारे छूट गए। हरि तुम क्यों मुझसे रूठ गए। हरि तुम क्यों मुझसे रूठ गए। ओ हरि तुम क्यों मुझसे रूठ गए। हरि तुम क्यों मुझसे रूठ गए। ओ हरि दर्शन, हरि दर्शन, हरि दर्शन दो एक बार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरी बीच भंवर में नैया है। मेरी बीच भंवर में नैया है। ओ मेरी बीच भंवर में नैया है। मेरी बीच भंवर में नैया है। ओ हरि तुझ बिन कौन खिवैया है। हरि तुम बिन कौन खिवैया है। ओ मेरी बेड़ी, मेरी बेड़ी, ओ मेरी बेड़ी लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार। बेड़ी लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। दुनिया सारी है, मतलब की
की रिश्तेदारी है, मतलब की रिश्तेदारी है। ये झूठा 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 जग का प्यार, हरिया जाओ एक बार, तू बिना सोना है संसार, हरिया जाओ एक बार, तेरा सोना है संसार, हरिया जाओ एक बार। ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, ए हरिया जाओ, हरिया जाओ, ओ हरिया जाओ, काली जाओ, ए हरिया जाओ, हरिया जाओ, ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, ओ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। पीड़ित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज ये भागवत भागीरथी का चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। श्रद्धा भाव विश्वास प्रेम के साथ
जिस उत्साह से आप पिछले 3 दिनों से कथा सुन रहे हैं उसी भाव और प्रेम के साथ आइए। आज ये चतुर्दिवस की आहुति अब अपने मन भाव से श्री ठाकुर जी को समर्पित करें। बोलिए वृंदावन। प्रभु उजले तो किस विधि मिलना हो कि मैं मैली प्रभु उजले तो किस विधि मिलना हो। इसलिए ठाकुर जी से एक ही गुजारिश करिए क्या कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा और जहां नाथ रख लोगे जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। भाव से सभी गाइए। चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लो जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सेवा कीजिए मन भाव भक्ति से दोनों हाथ की सेवा करते हरि बोल। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस्व तुम ही प्राण प्यारे जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस्व तुम ही प्राण चलोगा। आप लोग नहीं जाना चाहते चलोगे। कोई भी एक जन अंदर आता है आप सभी उसके पीछे हो लेते हैं। सभी चलिए जहाँ नाथ रख लोगे रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
उल्हाना न कोई है कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उल्हाना न कोई है कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा जहाँ ले चलोगे। आओ प्यारे मैं चलो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलो। जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वो वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। मेरी सारी व्यवस्था दया मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लो जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वो वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कोई सवाल जवाब ना हो ठाकुर जी के साथ ना कोई। जिसके पास कुछ नहीं होता जो दिवालिया घोषित हो जाता है वो हाथ खड़े करता है। जब युद्ध में एक टीम हार जाती है एक पक्ष हार जाता है तो हाथ खड़े करता है। और सागर में कोई डूब रहा होता है बचाने के लिए हाथ खड़ा करता है। ये मीनिंग है हाथ खड़ा करने का। एक बार दोनों हाथ उठाते हुए सर्वस्व लुटाते हुए मिलके गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। महामंत्र है ये कोई जीवन खाली ना रह जाए। मिलके गाइए। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम आगे दोनों हाथ ताली बजाते हुए हरे राम हरे हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं।
मैत्री जी महाराज श्री विदुर जी को कथा सुना रहे हैं और उसी भाव और प्रेम में आप हम भी यहाँ बैठकर कथा को सुन रहे हैं, जहाँ श्री देवताओं के दुख को दूर करने के लिए वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। वामन भगवान अवतरित होकर आए राजा बलि के यहाँ भिक्षा याचन करने के लिए गए हैं। सुंदर स्वरूप में वामन भगवान बलि के द्वार पर मांगने के लिए गए। ये भक्त देवता कष्ट में थे, इसलिए भगवान अवतरित हुए। असल में देखा जाए तो भगवान बलि के द्वार पर इसलिए गए क्योंकि बलि की भक्ति इतनी ज्यादा थी कि भगवान को विवशता पर जाना पड़ा। भगवान हमेशा इस धरती पर जब जब अवतरित होकर आए हैं तब तक अपने भक्तों के लिए आए हैं, न कि किसी देव कार्य के लिए। उस बलि का जो भाव था वह भगवान को बुला रहा था, उसकी निष्ठा जो थी वो भगवान को बुला रहा था और भगवान को अवतरित होकर बलि के द्वार पर जाना पड़ा। बलि यज्ञ कर रहा था, सेवक बाहर पहरेदारी कर रहे थे। वामन भगवान का सुंदर तेज आलोकित कैसे थे वामन, छोटे से मुट्ठी भर की कमर, मोती जैसे दांत, बिंबा फल जैसे होठ, कुल मिला के बामन उंगल के, छोटा सा छाता पकड़े हुए, कर में माला जपते हुए, बगल में आसन लगाए, एक हाथ में कमंडल और बलि के द्वार पर चले। अलौकिक तेज चमक रहा था बलि। बावन बने आ रहे, दूसरे दिन का शायद चंद्रमा आते होंगे, अपने अपने भाव व्यक्त करते रहे। बावन भगवान नजदीक आए, सेवक ने देखा ब्राह्मण है, प्रणाम किया, महाराज स्वागत है। बावन भगवान ने कहा आपका स्वागत स्वीकार है, आपका प्रणाम भी स्वीकार है। क्या आप राजा बलि हैं? क्या आप राजा बलि हैं? बावन भगवान ने पूछा। सेवक ने कहा नहीं महाराज, कहाँ हम राजा बलि, दासानुदासः, हम तो सेवक के भी सेवक हैं, हम तो द्वारपाल हैं। राजा बलि तो अंदर यज्ञ कर। ओ मुझे लगा कि शायद आप ही राजा बलि हैं, कहिए क्या सेवा है, हम आपको जो आपकी चाह है, जो जिज्ञासा है वो पूरी करेंगे, कहिए। बोले चाह तो कुछ भी नहीं है, बात तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचे यहाँ से गुजर रहे थे, राजा यज्ञ कर रहे हैं, क्यों ना यज्ञ के मैं दर्शन कर लूं, राजा से मिलने की जिज्ञासा थी। अगर वो यज्ञ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊं। बोले नहीं महाराज, अगर आपको महाराज से कुछ मांगना है तो उन्होंने हमको बिल्कुल आजाद कर रखा है कि कोई भी द्वार पर आए उसको खाली मत जाने देना, जो मांगे सो दे देना, मेरी तरफ से तुमको छूट है। तो आप हमसे भी कह सकते हैं, जो आपने उनसे मांगना हो ना, तो आप हमसे भी कह सकते हैं, हम भी आपको दे देंगे, हम भी आपको दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो राजा बलि से ही मिलना था और तो सेवक ने जाकर प्रार्थना करी। बोले महाराज मैं आपका संदेशा दिए देता हूँ, बाकी भाग्य किस्मत आपकी, वो आए मिले, हमें जैसे अनुमति नहीं है जाने की, लेकिन आपको देखकर मन इतना मोहित हो गया कि मेरा मन कहता है कि जैसे मैंने दर्शन किए ऐसे ही मेरे राजा भी आपका दर्शन कर लेते, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप। सेवक ने जाकर संदेशा दिया। सेवक ने कहा महाराज की जय हो, द्वार पर ब्राह्मण। तो राजा ने कहा कि जो मांगते सो दे दीजिए, आप उनको जो चाहिए सो दे दीजिए, जो उनको चाहिए, जो उनको चाहिए सो दे दीजिए। कहा वो मांग तो कुछ भी नहीं रहे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और महाराज सच कहूं, आपके द्वार पर पहरेदारी करते होते बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन आप जैसा जो है ना दानी नहीं देखा।
और आज जो द्वार पर आए हैं, एक बार मिल लेते तो। मैंने तो बस जो मैंने देखा वो बता दिया, बाकी आपकी इच्छा। कहा अच्छा। सेवक ने जाकर कहा राजा बलि मिलने के लिए आते हैं। बामन भगवान खड़े मस्त आनंद के साथ। बलि आया, बलि ने प्रणाम किया। महाराज, राजा ने कहा सेवक तुमने सुंदरता की तारीफ की थी, ये सुंदर नहीं, ये तो अति 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 सुंदर है। हाँ महाराज, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। अब भगवान फिर वही प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप राजा बलि हैं? क्या आप राजा बलि हैं? वही प्रश्न जो नौकर से किया था, वही प्रश्न मालिक से। राजा ने भी सुंदर जवाब दिया। कहा महाराज, मैं तो कहाँ राजा, लोग इस दास को राजा बलि कहते हैं। मैं तो आप जैसे संत का, आप जैसे ब्राह्मणों का चरणों का दास हूँ। लोग मुझे राजा बलि कह देते हैं, मैं तो दास हूँ। कहिए क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं राजन, हमको चाहिए कुछ नहीं, हम तो यहाँ से जा रहे थे, सोचा आपसे मिल लें और बस आपसे मुलाकात होगी, अब जा रहे। नहीं नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं आपके लिए यज्ञ छोड़कर आया हूँ और मेरा नियम है कि मेरे द्वार पर से कोई खाली आज तक गया नहीं है, तो आप कैसे जा सकते हैं? मेरे द्वार से कोई खाली गया नहीं। बामन भगवान ने कहा राजन, तुम्हारा नियम है, तुम्हारे द्वार से कोई खाली गया नहीं। हमारा नियम है कि हमने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। नहीं महाराज, मांगना तो पड़ेगा। कहिए क्या चाहिए? मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं आपको सब कुछ दे दूं, मन ऐसा करता है कि मैं सब कुछ दे दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से कहें कि मुझे ये वस्तु चाहिए, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। नहीं राजन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और आप, लेकिन बार बार राजा ने निवेदन किया। बामन भगवान ने कहा देखो, तुम हमें संकट में डाल रहे हो, तुम हमें संकट में डाल रहे हो। हमने कभी मांगा नहीं। राजा कहता हमारे यहाँ से कोई खाली गया नहीं। प्रार्थना देखो राजन, अगर तुम देना चाहते हो तो फिर एक काम करो, हमें एक छोटी सी चीज की जरूरत है, वही पूरी कर दो तो बहुत बड़ी कृपा होगी। बोले क्या? हम एक जगह भजन कर रहे थे, बैठे बैठे आसन लगाकर एक देवी जी आई और हमको वहां से खड़ा कर दी। बोले चलो और कहीं जाके भजन करो। लगा तब हमारी अगर जमीन होती तो आराम से बैठकर भजन कर लेते। तो एक भाव है। बोले हाँ महाराज, कहो ना, कितनी चाहिए? कहा कि ज्यादा नहीं चाहिए, ये शरीर छोटा है, क्या करेंगे लेकर। कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, तुम्हारे भाव और प्रेम ने हमें अपना नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया, हम अपना नियम तोड़कर तुमसे मांग लेते हैं कि अगर तुम देना चाहते हो तो तुम हमें 3 पग भूमि दान में दे दो। 3 पग भूमि दान में मांगी है। 3 पग भूमि। बलि जोर से हंसा और कहा महाराज, त्रिलोकी के राजा के पास आकर मांगा भी तो आपने 3 पग, 3 गांव, 3 नगर, 3 शहर मांग लेते, सो दे देता हूं। 3 पग। बोले देखो, जो मांगना सा सो मांग लिया। तो महाराज, मैं अभी इसको मापने की व्यवस्था करवा देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, ये 3 पग भूमि हमने मांगी है तो मापेंगे कि हम अपने पैर से। ओ महाराज, आप तो बहुत छोटे हो, आपके 3 पग में तो आसन भी नहीं बिछेगा। मतलब आसन बिछे या संसार बसे, जो हमने मांगा मापेंगे तो हम। ठीक है महाराज, मर्जी आप, जो आपको अच्छा लगे वहां माप लीजिए। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। बोले 3 पग भूमि के लिए भी संकल्प? बोले हाँ। इधर बलि के गुरु शुक्राचार्य जी देख रहे कि ब्राह्मण तो मैंने भी बहुत देखे, लेकिन इतना संतोषी तो नहीं देखे कि वो कह रहा है लिए जाओ लिए जाओ, वो मना करे जा। बड़ा ध्यान लगा कर देखा तो समझ गए कि ये बामन नहीं है। तुरंत बलि जब तैयार हुआ था देने के लिए, तुरंत आगे खींचा। बोले क्या हुआ गुरु जी? बोले लुट जाएगा। क्यों? बोले ये कोई बामन नहीं, ये भगवान नारायण है जो तुझे छलने आए हैं, सब कुछ लुट जाएगा। बलि ने कहा महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये ब्राह्मण हुए तो एक जितना मांगा है उससे 1 इंच फालतू नहीं लेंगे, और अगर भगवान भी हुए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा।
आपके चेले की प्रतिष्ठा कितनी हो जाएगी कि दुनिया को देने वाला खुद राजा बलि के द्वार पर मांगने गया था, मांगने गया। जल गिराने लगे तो विष्णु पुराण में कथा आई कि जिस गंगा सागर से जो जल गिरता है ना, उसके क्षेत्र में जाकर गुरु जी बैठ गए। भागवत में तो नहीं है, लेकिन विष्णु पुराण में कथा लिखी है कि वह वहां जाकर बैठ गए और क्षेत्र से देखने लगे। जल ना गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। लेकिन बावन भगवान ने देखा कि जब जल नहीं गिर रहा था तो बगल में रखी थी कुसा का आसन, उसमें से एक कुसा निकाली और जैसे उस छिद्र में डाला तो शुक्राचार्य के एक आंख गोविंदाय नमो नमः। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि नेत्र दो हैं तो दृष्टि दो नहीं होनी चाहिए, दृष्टि तो सदैव एक ही रखनी चाहिए, भेदक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जल गिराया गया, संकल्प हुआ गया। बामन भगवान ने कहा राजन तुम पहले प्रणाम करो चरणों में। और जैसे ही राजा ने प्रणाम किया, बामन भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू कर दिया। जो छोटे से बामन थे वह बड़े होने लगे। बामन 53, 54, 55 पता नहीं कितने हो गए महाराज। ये बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। विशाल शरीर में बामन बलि ने जैसे मस्तक उठाकर देखा तो बामन भगवान का तो मुखमंडल दिखता ही नहीं है। बामन भगवान ने एक पग उठाया, समस्त नीचे के भूमंडल के लोगों को मापा। दूसरा पग उठाकर ऊपर के भूमंडल को, सब आकाश के लोगों को माप दिया। 2 पग में 3 लोक की संपदा माप डाली। 3 लोक की संपदा मापने के बाद बामन भगवान ने कहा कि बलि तुमने 3 पग जमीन देने का वादा किया है और मैंने 2 पग में तुम्हारी जितनी संपत्ति थी सबको माप डाला। अब बताओ कि तीसरा चरण कहां पर रखो? तुम्हारा वचन अधूरा रह जाएगा। अब मुझे बताइए कहां पर रखो? श्री सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, बलि का वो भाग, ये तो बलि था। आजकल का भगत होता तो कह देता वाह महाराज बहुत बढ़िया। हाँ, मांगने आए, मांगा 30 फुट और मापने की बारी आई तो 300 फुट। ये तो शोभा नहीं देता। बलि ने हाथ जोड़कर कहा महाराज अभी आपने धन मापा है, धन का मालिक बाकी है। अपना और मेरा वचन पूरा कीजिए, आप तो करुणानिधि हो। बलि ने अपना शीश झुकाया और कहा कि प्रभु अपना तीसरा चरण इस माथे पर रखकर वचन पूरा कर दीजिए। जैसे ही बामन भगवान ने अपना तीसरा चरण रखा, बामन भगवान के नेत्रों में आज अश्रु हो गए, सजल हो गए। कहा वाह रे बलि, आया था मैं तुझे छलने, लेकिन आज तेरी भक्ति मुझको छल गई है। बता तुझे क्या चाहिए? तू कहे कि मेरी संपत्ति मुझे वापस दे दो तो मैं तनिक भी देरी नहीं करूंगा, मैं वापस लौटा दूंगा। लेकिन बलि ने कहा नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मेरा था ही नहीं है। आपका दिया था, मैं तो संभाल रहा था, बड़ी कृपा करी कि आप ही आकर लेकर चले गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा कि फिर भी आज मैंने तेरा सर्वस्व ले लिया है, लेकिन आज के बाद मैं तुझे सुतल लोक का राजा बना दे। पृथ्वी के नीचे जो लोक है ना, उसको सुतल लोक है, वहां का राजा बना दिया गया। बोले प्रभु आपकी कृपा, और कुछ चाहिए? बोले और तो महाराज एक मन में बात है। बोले क्या? जो आपका वो बामन वाला स्वरूप था ना, वो मेरे मन में बस गया। ये बड़े वाला नहीं, ये बामन वाला जो पहले आए थे ना, वो मन में बस गया। मेरे मन की चाह है कि जहाँ का भी आपने मुझे राजा बनाया ना, मैं तो यही चाहता हूँ कि जब भी घर से बाहर जाऊँ और जब भी घर के भीतर आऊँ ना, द्वार पर आपका दर्शन मिल जाए, द्वार पर आपका दीदार होना चाहिए। बामन भगवान बोले भैया तू दर्शन मांग रहा है कि चौकीदार ढूंढ रहा है? अब तो हमें 12 घंटे 24 घंटे बाहर खड़ा रहना। प्रभु आप समझो, मुझे दीदार चाहिए, दर्शन चाहिए। कहा तथास्तु। आज भी कहते हैं कि बामन भगवान बलि के यहाँ रहते हैं, और एक रूप से तो लक्ष्मी जी आकर बामन भगवान को लेकर चली गई थी। भाई दूज जिसको कहते हैं, उसमें टीका लगाकर बलि से माँ लक्ष्मी ने कहा कि अपने द्वारपाल को ही हमको दे दो, तो वह लेकर गए थे। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं भक्त के चरित्र हैं ये किसी व्यक्तित्व के लिए नहीं आए कि देवताओं के लिए आए। ये भगवान जो अवतरित हुए, बहाना भले ही किसी का हो, लेकिन आते तो अपने भक्तों के लिए है। बलि की भक्ति मैं शाम नाम की
नगर की बंजारा जप तप और साधन क्या जाना। मैं ब्रज की भोरी गौरनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जानू। हो मेरे और मोहन की बातें ये मैं जानू या वो जाने। मेरे और मोहन की बातें ये वो जाने या मैं जानूं। इसलिए अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। तब से नाता तोड़ा मैंने जग से, हो बांध प्रेम की डोर मोहन से। ये कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल थी दुनिया, हो लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ये मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो
मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत। लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, लोग कहे मैं भई बाबरिया, मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया, छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, ये मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का क्या जाने, मुझे मिल गया मन का लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। जैसे राजा बलि ने अपना सब कुछ लुटाकर ठाकुर जी को पाया था और उस परम आनंद को पाया, आप भी मिलकर गाइए कि लुटी लुटी बतेरी मौज लुटी तेरा, लुटी बतेरी मौज लुटी तेरा लड़ पड़ेगा, लुटी लुटी बतेरी मौज लुटी तेरा लड़ पड़ेगा, लुटी लुटी हाँ लुटी लुटी तेरी मौज लुटी जगोदा तेरा लाड पड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज लुटी जगोदा तेरा लाड तेरी मौज लुटी जगोदा तेरा लाड पड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज लुटी जगोदा तेरा लाड पड़िया। इस दुनिया को पल्ला मैं छुड़ा लिया, दुनिया को पल्ला मैं छुड़ा लिया, जदों दा प्यार शमा तेरे नाल पा लिया, तेरे नाल पा लिया, इस दुनिया को पल्ला मैं छुड़ा लिया, दुनिया को पल्ला मैं छुड़ा लिया। मैं ते हो कमा तो छुट्टी, मैं ते हो कमा तो छुट्टी, तेरी मौज लुटी जदों का तेरा लड़ पड़िया, तेरी मौज लुटी जदों का तेरा तेरी मौज लुटी जदों का तेरा लड़ पड़िया, तेरी मौज लुटी जदों का तेरा लड़ पड़िया, जदों का तेरा लड़ पड़िया, जदों का तेरा लड़ पड़िया, छुट्टी तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज
लुटे जदों दा तेरा लड़ पड़िया ओ लुटे तेरी मौज लुटे जदों दा तेरा लड़ पड़िया ओ लुटे तेरी मौज लुटे जदों दा तेरा लड़ पड़िया ओ लुटे तेरी मौज लुटे जदों दा तेरा लड़ पड़िया ओ लुटे तेरी मौज लुटे जदों दा तेरा लड़ पड़िया ओ लुटे तेरी मौज लुटे जदों दा तेरा लड़ पड़िया ओ लुटे तेरी मौज लुटे जदों दा तेरा हो गया ठाकुर जी के दीदार और दर्शन पाकर। तत्पश्चात कथा सुनाई है गजग्रहा की। एक हाथी था, जंगल का राजा, विशाल उसका परिवार था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कथा सिर्फ संबंधित कथा तो परमात्मा की लीलाएं थी, वो हो गई, लेकिन वो लीलाएं हमें क्या संदेश देकर गई, ये संदेश को समझना ही कथा है। क्योंकि कथा सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। आज बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिससे आप कथा सुन सकते हैं, है ना। बहुत सी व्यवस्थाएं जिससे आप कथा सुन सकते हैं। आपको कथा सुननी हो तो टीवी खोलिए, उसमें कथा मिल जाएगी। मोबाइल खोलिए, उसमें कथा मिल जाएगी। जगह जगह कथा होती है। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा को सुनकर अपने जीवन में अपनाना बड़ी बात है। वो मोबाइल से याद आया, आप लोग हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो आप सब्सक्राइब कराएंगे, क्योंकि YouTube ने एक कंडीशन लगा दी, जब तक अब 1000 सब्सक्राइब नहीं होंगे तब तक लाइव नहीं जा सकते। इसलिए हम परेशान हैं, लेकिन 1000 हो ही नहीं रहे। तो हमारे भाई साहब बोले मैं 150 कर चुका हूँ, लेकिन आपके चैनल ही बढ़ते नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप सब, आपके पास मोबाइल है ना, सबके पास है ना। हाँ, तो आप उसमें से सब्सक्राइब कर सकते हैं। केशव कृष्ण 1985 इस नाम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं YouTube पे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जब ये 1000 हो जाएंगे तब आपको जहाँ पर भी हमारी कथा होगी वहाँ से आपको लाइव तुरंत आ जाएगा। अभी 600 कुछ हो गए हैं, 400 और करने हैं। आप मेहनत करो तो 400 तो एक ही दिन में हो सकते हैं। आप अपनी जिम्मा ले लो, भी 10-10 जनों से मैं करवाऊंगा। और सबके पास मोबाइल होता है, कुछ नहीं करना, बटन दबाना, हींग लगे ना फिटकरी, बताओ है रंग चोखा, इतना ही आता है। हींग लगे फिटकरी, चोखा चोखा मुझे नहीं आता। हाँ, चलो कोई बात नहीं, तो आप सब करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अपने घर में 3, 4, 5, 7 तो मोबाइल होते ही हैं, है ना। तो आप अपने अपने घर में केशव कृष्ण, कल आपको वो नाम भी बता देंगे, यहाँ पे बोर्ड लगा देंगे, उसमें वो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। केशव कृष्ण 1985 है। हाँ, थैला बैंक, जो हमारे हमा वेलफेयर सोसाइटी ने थैला बैंक भी खोल रखा है। मैं रोज ही कहता हूँ कि हम अपने जीवन में प्लास्टिक को जितना कम यूज़ करे जाए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि हम वो प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसको इधर उधर फेंक देते हैं, पशु खाकर वह अपने मौत को ले रहे हैं, उसमें दोष हमारा ही है। और स्वच्छता के लिए भी एक सर्वे के अनुसार पता चला कि जितना भार हम सब का इस पृथ्वी पर है ना, इससे 2 गुना भार प्लास्टिक का है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला कि जितना भार हमारा इस पृथ्वी पर है ना, उस गजग्रहा की कथा में हाथी जंगल का राजा, और वह जंगल के राजा हाथी ने एक दिन परिवार के साथ नदी में स्नान करने के लिए गया। जल में उन्मत्त होकर, मस्त होकर जो है स्नान जब कर रहा था, एक ग्रहा यानी मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। हाथी अपने मद में था, अभिमान में था। हाथी को पता चला कि किसी ग्रहा ने मेरा पैर पकड़ लिया है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा उसको पता नहीं कि राजा का पैर पकड़ा है, अभी पता चलेगा तो छोड़ देगा, माफी मांगता हुआ आएगा। हाथी अपने जल में क्रीड़ा परिवार के साथ स्नान करने लगा। काफी समय स्नान के बाद भी जब लगा किया लेकिन छुड़वा नहीं पाया, तब उसने कहा अपने बच्चे से, परिवार से, किसी ग्रह ने मेरा पैर पकड़ लिया है, तुम मेरी सहायता करो, मुझे बाहर निकालो। हाथियों ने अपने अपने सूंड मिलाकर एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया।
एक दूसरे को खींचने लगे। एक दूसरे को जब खींचा, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। प्रयास सफल नहीं हुआ। कुछ दिन बीते, ये कार्य करते 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 तो बच्चों ने सूंड हटा दी और बच्चे वापस जाने लगे। तो हाथी ने पूछा, बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? कहा, पिताजी आप बाहर तो आते नहीं और हम कब तक यहाँ पर आपका इंतजार करते रहेंगे, इसलिए हम तो जा रहे हैं। बच्चे छोड़कर चले गए। पत्नियों ने साथ दिया। पत्नियां जो है अपना प्रयास करती रही। कुछ दिन बाद उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। कहा कि तुम कहाँ चली देवी? बोले घर में बच्चे भी तो हैं, अब आप बाहर निकलोगे नहीं तो उनको तो देखना है, इसलिए वह भी साथ छोड़कर चली गई। और संसार का यही सत्य है प्यारे, कि जब तक आप कमाने वाले हो तब तक तो आपकी टाइम पर भोजन पानी सेवा होती रहेगी। जिस दिन आप किसी काम के नहीं रह जाओगे तब कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। अपनी व्यवस्था को स्वयं बना लेना चाहिए। गज ने सोचा कि मैंने परिवार वालों से सहायता मांगी, समाज वालों से सहायता मांगी, लेकिन सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। अगर इससे ज्यादा अगर मैं ईश्वर को पुकार लेता तो कब तक आकर मेरी रक्षा कर लेते। हाथी ने आवाज लगाई, ठाकुर जी को बुलाया, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, कि नाक कान डूबने लगे तब कृष्ण को पुकारो। जब बिल्कुल डूबने वाला था तब परमात्मा को पुकारा उसने, और उसने गोविंद शब्द कहकर भगवान को बुलाया। भागवत कहती है उसने गोविंद का सिर्फ गा ही शब्द कहा था कि भगवान तब तक वहां आ गए थे। पूरा गोविंद शब्द भी नहीं बोला और भगवान वहां पर आए। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और ग्रह का उद्धार हो गया। जैसे ग्रह पर प्रहार हुआ, ग्रह ने अपने प्राण त्यागे और मुंह खोल दिया, पैर आजाद हो गया। हाथी ने भगवान को देखा आते तो अपनी सूंड से उस सरोवर में उगने वाले कमल का पुष्प तोड़ा और प्रभु को समर्पित कर दिया। लेकिन एक बात समझने की है, कष्ट में कौन था?